Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Mudassar Nazir and my roll number is 191717. From group 1, today my topic is bubble sort algorithm. सबसे पहले हम बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में इसमें बताया गया है बबल सॉर्ट इज अ सिंपल मेथड टू सॉर्ट लिस्ट। बबल सॉर्ट में हम एक लिस्ट को सॉर्ट करते हैं, मतलब उसे तरतीब देते हैं। इन दिस सॉर्टिंग टेक्निक वी कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट एंड स्वैप इफ दे आर इन अ रॉन्ग ऑर्डर। और इस सॉर्टिंग टेक्निक में हम दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं और अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में है तो उनको स्वैप कर देते हैं। दिस प्रोसेस रिपीट्स अंटिल नो मोर स्वैप्स आर नीडेड। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक हमें ये पता चल जाए कि अब और स्वैप्स की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि जो हमारी लिस्ट है वो सॉर्टेड हो चुकी है। इसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास इनिशियल अनसॉर्टेड एरे दी गई है और इस एरे में हमारे पास जो है वो 5 एलिमेंट हैं। स्टेप 1 में हम इसके फर्स्ट 2 एलिमेंट को देखेंगे कि क्या वो स्वैप हो सकते हैं या नहीं। इसकी स्वैपिंग के बारे में मैं बात करता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन में इसमें बताया गया है कि इसमें जो है स्वैपिंग सिर्फ उस वक्त होगी जब जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से छोटा होगा। ठीक है, स्टेप 1 में 5 और 3 है। ठीक है, 3 जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट 5 से छोटा है, इसलिए स्वैपिंग हो जाएगी। स्टेप सेकंड में हमारे पास 5 और 8 है। 8 जो है वो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट 5 से बड़ा है, इसलिए स्वैपिंग नहीं होगी। इस तरह स्टेप 3 में बताया गया है फर्स्ट एलिमेंट 8 एंड सेकंड एलिमेंट इज 4। 4 इसमें जो है वो स्मॉल है, इसलिए इसमें स्वैपिंग हो जाएगी। स्टेप 4 में बताया गया है फर्स्ट एलिमेंट 8 है और सेकंड एलिमेंट हमारे पास 6 है। ठीक है, छोटा है सेकंड एलिमेंट, तो इसमें स्वैपिंग हो जाएगी। स्टेप 5 में हम देख रहे हैं कि इस जो है अनसॉर्टेड एरे का सबसे जो है हाईएस्ट एलिमेंट वो हमें एट वेरी राइट साइड पे मिल गया है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये हो गया है पास 1। ठीक है, ये पास 1 हो गया है मेरे पास। मैंने खुद थोड़ी सी इसमें मज़ीद देखा था कि पास 1 में हमारे पास जो होती है वेरी हाईएस्ट जो होती है इसमें एलिमेंट, वेरी हाईएस्ट एलिमेंट वो वेरी राइट साइड पे हमारे पास मिल जाता है। जिस तरह इसमें 15 है जो है वो वेरी राइट साइड पे पास 1 में मिल गया है। ठीक है, पास 2 में 15 के बाद जो वेरी हाई एलिमेंट होता है हाईएस्ट वो 11 होता है, वो भी हमें मिल गया। इस तरह जो हमारे पास ये एरे है वो सॉर्टेड हो जाती है। इसकी हम एग्जांपल और देखते हैं बाय कोड एग्जांपल। इसमें लिखा गया है बिगन बबल सॉर्ट लिस्ट। इसमें हमें एक बबल लिस्ट दी गई जिसपे हम बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के सब एलिमेंट्स पे ये जो इफ की कंडीशन है वो लागू होगी। इफ की कंडीशन में क्या कहता है, इफ लिस्ट आई इज ग्रेटर देन लिस्ट आई प्लस 1। इसमें लिस्ट आई का जो मतलब वो है लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट और लिस्ट आई प्लस 1 का मतलब है लिस्ट का सेकंड एलिमेंट। अगर लिस्ट का पहला एलिमेंट लिस्ट के सेकंड एलिमेंट से बड़ा होगा तो स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग कैसे होगी, स्वैप लिस्ट आई प्लस 1। जो सिर्फ लिस्ट का आई जो है फर्स्ट एलिमेंट वो लिस्ट के आई प्लस 1 मतलब सेकंड एलिमेंट के साथ स्वैप कर जाएगा। एंड इफ ये एंड हो जाएगी एंड फॉर रिटर्न लिस्ट। अगर मतलब इसमें ये लेस देन होता है पहला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से तो ये स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है, एंड बबल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये सॉडो कोड के साथ इसकी एग्जांपल दी गई है। ठीक है, अब बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में हम देखेंगे कि ये इसने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। 3 पॉइंट्स कैसे लिखे हैं, इसने आई की वैल्यू को डिस्कस किया है। ठीक है, बबल सॉर्ट जो एरे है उसमें आई की वैल्यू जो है वो -1 से छोटी होगी टू इंडेक्स फॉर लास्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट -1। इसमें आप यहाँ ये देखें कि हमारे पास 6 एलिमेंट्स थे, एक जो अनसॉर्टेड एरे थी। 6 एलिमेंट्स में हमारे पास जो स्वैपिंग हुई है वो n-1 हुई है। मतलब कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एरे में,
ठीक है, तो उसमें जो स्वैपिंग होगी वो n-1 टाइम्स होगी, ठीक है। इफ लेफ्ट एलिमेंट ग्रेटर देन राइट एलिमेंट, स्वैप लेफ्ट एलिमेंट एंड राइट एलिमेंट। वही सेम बात बता रहे हैं इसमें कि अगर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा होगा तो हम उसको स्वैप कर देंगे, एंड बबल सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में वही बात कर रहा है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। वन मोर issue we did not address in our original algorithm and its improvised pseudo code। pseudo code में इसकी जो इम्प्रूवमेंट जो होती है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से की जा सकती है। in that we after iteration the highest value settle down at the end of the array। जैसे मैंने बताया कि वेरी राइट पोजीशन में हमारे पास जो इसकी एरे की हाईएस्ट वैल्यू वो हमें मिल जाती है। हैंस द नेक्स्ट आइटरेशन नीड नॉट इंक्लूड ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट, ठीक है। तो उसके बाद हम जो इसके बैक पे जो बचती है अनसॉर्टेड लिस्ट उसको सॉर्ट करते हैं, ठीक है। फॉर दिस पर्पज इन आवर इम्प्लीमेंटेशन वी रिस्ट्रिक्टेड इन द इनर लूप टू अवॉइड द ऑलरेडी सॉर्टेड वैल्यूज, ठीक है। तो जो ऑलरेडी सॉर्टेड वैल्यूज हो चुकी हैं, जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यूज होती हैं, तो हम उसको मतलब उसके साथ कोई मतलब छेड़छाड़ करने से परहेज करते हैं। इसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आता है जो आबुद भाई डिस्कस करेंगे, और कॉम्प्लेक्सिटी के बाद हमारे पास इसकी जो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं ये कैसर भाई डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कस करते हैं इसको। मेरा टॉपिक यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। होप आपको समझ आई होगी। अस्सलामुअलैकुम। नेम मोहम्मद आबिद, रोल नंबर 191723, डिपार्टमेंट BS कंप्यूटर साइंसेस। उसके बाद प्रेजेंटेशन ग्रुप नंबर 1। टॉपिक बबल सॉर्ट एल्गोरिथम एंड इट्स परफॉर्मेंस एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। Bubble sort basically is a sorted algorithm that repeatedly steps through the list and compare adjacent elements and swaps them if they are in a wrong order। मतलब अगर एरे इन गलत ऑर्डर में होंगे तो ये उन एरे के एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे और स्वैप करने के बाद उसको एक प्रॉपर और करेक्ट ऑर्डर में रिप्लेस कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में जो होते हैं ना लूप्स, वो दो तरह के परफॉर्म होती हैं। एक इनर लूप होता है और एक होता है आउटर लूप, ठीक है। इनर लूप परफॉर्म्स करता है वो कैपिटल ON कंपैरिजन या आइटरेशंस, ठीक। और इसमें जो n है वो शो करता है नंबर ऑफ आइटम्स बीइंग सॉर्टेड। अच्छा, तो इसके बाद जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम डिस्कस करेंगे वर्स्ट केस के बारे में। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बेसिकली जो होती है ना वर्स्ट केस में, उसमें हम परफॉर्म बेसिकली जो आइटरेशंस होती है वो होती हैं इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब जो एरे होता है ना वो होता है इन रिवर्सली सॉर्टेड होता है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप में इसको सॉर्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं, और उसके बाद उसको स्वैप करने के बाद एक प्रॉपर और इन अ वे मतलब कह सकते हैं कि हम एक अच्छे ऑर्डर में रिप्लेस करने के बाद और उसको एल्गोरिथम को परफॉर्म करेंगे। मतलब इस सबसे पहले अगर कोई भी एग्जांपल लें, जो आइटरेशन होंगी वो नंबर ऑफ n आइटरेशंस होगी, ठीक होगा। इन ईच आइटरेशन वी डू कंपैरिजन एंड परफॉर्म स्वैपिंग, ठीक है। अगर हमें रिक्वायर्ड करती है केस के लिहाज से, अगर तो लाइक वर्स्ट केस है, बेस्ट केस है, एवरेज केस, उस लिहाज से हम इसको कंपैरिजन और स्वैपिंग करेंगे, ठीक होगा। जो इसमें फर्स्ट आइटरेशन होगी वो n-1 होगी, और जो दूसरी होगी वो n-2 होगी, तीसरी जो होगी n-3 होगी, और इसी के साथ साथ स्टेप जो है ना वो हमारा चलता जाएगा, ठीक हो गया। और जो इसमें वर्स्ट केस होते हैं, जो आउटर लूप रन करती है वो कैपिटल n टाइम्स रन करती है, मतलब कि कैपिटल और n दफ़ा वो लूप चलती है आउटर लूप, ठीक है। तो और उसके अलावा जो इसका दूसरा पॉइंट है उसमें ये बता रहा है कि दी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट इज, मतलब वही जो कैपिटल O n मल्टीप्लाई बाय n टाइम रन करने, मतलब इसका जो बबल सॉर्ट की वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है कैपिटल O n स्क्वायर, ठीक होगा। और जैसे कि हम पीछे भी बताया कि n शो करता है द नंबर ऑफ आइटम्स बीइंग सॉर्टेड। बेस्ट केस बेसिकली है इसमें जो भी मतलब एरे होगा वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, बट स्टिल वी टू चेक
फिर भी हम इसको चेक करेंगे, मतलब कि इन अ बेस्ट केस द इनपुट एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, ठीक हो गया। इन दिस केस वी चेक द n एलिमेंट्स टू सी इफ देयर इज एनी नीड फॉर स्वैप, मतलब कि हम इसको एरे को चेक करेंगे कि इसमें कोई स्वैप की ज़रूरत है, मतलब कि कोई एलिमेंट गलत ऑर्डर में तो नहीं है। अगर इसमें स्वैपिंग की हमें ज़रूरत नहीं है तो जो लूप होगा, जो कम आउट फ्रॉम द लूप, मतलब जो स्वैपिंग नहीं होगी, कम आउट ऑफ द लूप एंड एल्गोरिथम जो हम परफॉर्म कर रहे होंगे वो ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सो इन दिस वे वी डू नॉट हैव टू कंप्लीट आर दी आइट्रेशन। तो बेस्ट केस का हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये वो शुरू में ही उसको चेक कर लेगा और एल्गोरिथम टर्मिनेट होगा और हमें सारी की सारी आइट्रेशन को रन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सारे के एक दफ़ा ही हमें इसको गिवन एरे एक दफ़ा ही सॉर्टेड होगा और ट्रांसवर्स एक दफ़ा ही होगा, जो मतलब बेस्ट केस में जो एरे है वो एक दफ़ा ही ट्रांसवर्स होगा, मतलब परफॉर्म होगा, ठीक होगा। और जो इसकी बबल सॉर्ट पर पहले स्टेप में ये बता रहा है कि परफॉर्म करेगा कैपिटल ओ एन कंपैरिजंस, ठीक होगा। और उसका जो दूसरा पॉइंट है द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट इज कैपिटल ओ एन, ठीक हो गया। मतलब जो इसकी बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैपिटल ओ एन है, ठीक होगा। और इसमें जो एन है वो वेयर नंबर ऑफ आइट्रेशन शो कर रहा है विच जो कि सॉर्टेड हो चुकी हैं। एवरेज केस, और इसके एवरेज केस के पहले स्टेप में वो हमें ये बता रहा है कि रिक्वायर्ड करता है वो n डिवाइडेड बाई 2 पासिस एंड कैपिटल ओ n कंपैरिजन फॉर ईच पास, मतलब जैसे कि डिवाइडेड बाई 2 के n जो आइट्रेशन है जितनी परफॉर्म करेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, उतनी आइट्रेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे और कैपिटल ओ n कंपैरिजन फॉर ईच पास, और कैपिटल ओ n कंपैरिजन हमें चाहिए होंगी ईच स्टेप, मतलब ईच पास में। और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट है ना सॉरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट है ना वो कैपिटल ओ n डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जो कि मतलब परफॉर्म होने के बाद बन जाएगी कैपिटल ओ n स्क्वायर। और जो n इसमें शो करता है वेयर दी नंबर ऑफ आइट्रेशंस बीइंग सॉर्टेड। यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो गया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। My name is मोहम्मद कैसर, my roll number is 45, ग्रुप नंबर 1। मेरा जो टॉपिक है जो मैंने प्रेजेंट करना है वो बबल सॉर्ट के एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड रियल लाइफ में जो इसकी एप्लीकेशन है, बबल सॉर्ट के एप्लीकेशन है वो हैं। नेक्स्ट इसकी समरी है। सबसे पहले बबल सॉर्ट के एडवांटेज देखते हैं। बबल सॉर्ट के एडवांटेज हैं क्या? बबल सॉर्ट का जो मेन एडवांटेज है और ये है कि इसका एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल और आसान है। इसमें सिर्फ एक ही काम परफॉर्म होता है। हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे होती है जिसे हमने सॉर्ट करना होता है। हम सबसे पहले पहली वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करते हैं, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। ऐसे ही हम पासेस बनाते हैं जब तक कि हर वैल्यू अपनी करेक्ट पोजीशन में ना आ जाए। अगर तो नेक्स्ट वैल्यू छोटी हुई तो फिर स्वैप होगा, अगर नेक्स्ट वैल्यू बड़ी होगी तो फिर वो स्वैप नहीं होगा बल्कि बबल शिफ्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा वर्क है इसमें। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है। जो डिसएडवांटेज ये है, इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि बबल सॉर्ट बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर करता है। जाहिर सी बात है जब तक वो अपने हर डिजिट को कंप्लीट एरे को सॉर्ट नहीं कर लेता तब तक वो स्वैप होता रहेगा। यानी एक से लेकर जितनी हमारे पास एरे होगी सारी की सारी स्वैपिंग होगी। तो जाहिर सी बात है इसमें टाइम तो लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है, इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है मेन। विद द रनिंग टाइम ऑफ बिग ऑफ n by 2 it is highly inefficient for large data sets. Additionally, the presence of truthless can severely slow the sort. बहुत ही इसकी जो सॉर्टिंग है वो बहुत ही स्लो है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये है। आगे इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन जो बबल सॉर्ट की हैं वो ये है। बबल सॉर्ट इज द सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट इज यूज्ड to sort the elements in an ascending order. It uses less storage space. बहुत ही कम स्पेस लेता है। बबल सॉर्ट can be beneficial to
sort the unsorted elements in a specific order. It can be used to sort the students on basis of their height in a line. ये इसकी एप्लीकेशन थी। नेक्स्ट इसकी समरी है, जो हमारा टॉपिक था उससे रिलेटेड सारा समरी में है। बबल अप एल्गोरिथम will move largest value to its correct location। जब तक कि उसकी सबसे हाईली जो अनसॉर्टेड एरे में वैल्यू होगी उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे नहीं पहुंचा देगा, तब तक वो स्वैपिंग होती रहेगी। नेक्स्ट, रिपीट बबल अप until all elements are correctly placed। वही बात ना कि जब तक उसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू है अनसॉर्टेड एरे में उसको लास्ट पे उसकी करेक्ट पोजीशन पे नहीं पहुंचा देता, तब तक स्वैपिंग होती रहेगी। ऐसे ही एक एक करके सारे डिजिट्स उसके स्वैप होंगे जब तक कि वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं आ जाते सारे। नेक्स्ट, इसके मैक्सिमम ऑफ n-1 टाइम्स nth टर्म तक स्वैपिंग होगी। कैन फिनिश अर्ली इफ नो स्वैपिंग अकर। उस वक्त खत्म होगा जब तक कि स्वैपिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी। वी रिड्यूस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी कंपेयर ईच टाइम वन इज करेक्टली प्लेस्ड। बस यही मेरा टॉपिक था जो मैंने एक्सप्लेन करना था। थैंक यू।